औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हम किसी फिगर के मिडल में, किसी फिगर के बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे तो कभी ऐसा भी होता है कि बीच में लाइन ड्रा करने से जो लाइन इस फिगर के दो हिस्से करती है, वो दो हिस्से जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। वो एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, हूबहू होती हैं। ठीक है, तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कि दीज फिगर्स आर सिमेट्रिकल। ठीक है, और उस लाइन को जो इस फिगर को डिवाइड करती है टू आइडेंटिकल हाफ्स में, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आज भी हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। आपकी पेज नंबर 76 पर एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पुट ए टिक ऑन द फिगर्स दैट आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हार्ट है, ये एक्समस ट्री जैसा है, AD1 2 3 8, ये कुछ फिगर्स हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी फिगर्स सिमेट्रिकल हैं। अगर कोई फिगर सिमेट्रिकल है तो बताइए फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से डलेगी। आपको फिर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस हार्ट शेप की तरफ देखेंगे तो क्या लगता है आपको कि क्या हम कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं इसमें जो कि इसको टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकेगी। ठीक है, जब हम गौर से देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो ये लाइन जो है ये इस हार्ट के दो बराबर हिस्से करेगी, और वो हिस्से जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ओके, द लाइन that we are going to draw here vertically from top to bottom, okay, this line will divide this heart, okay, into two identical halves. So it means that this heart figure, it is symmetrical, and ये जो हमने लाइन ड्रा की, this is the line of symmetry। ठीक है, बिल्कुल सही। और देखिए ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके ऊपर अगर हम ये वाला हिस्सा अगर इसको पलट देंगे, ठीक है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ बैठ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ बैठ जाएगा आराम से। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, अच्छा, पहले पार्ट ए को देखो, क्या और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम, ये तो वर्टिकली हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल इसमें टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि सिर्फ यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह बी पार्ट जो है, देखिए ये एक्समस ट्री जैसा दिख रहा है आपको। तो देखिए अगर हम यहाँ से ड्रा करें हॉरिजॉन्टली, अगर हम यहाँ से ड्रा करें लाइन, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं है। तो अगर हम वर्टिकली ऐसे ड्रा करें, ठीक है, वर्टिकली अगर हम ड्रा करेंगे ऐसे लाइन, ठीक, तो ये लाइन जो है इस एक्समस ट्री को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगी, और ये वाला हाफ बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इस हाफ को अगर हम फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, ये बिल्कुल फिट बैठेगा इसके ऊपर। अब यहां पे चलिए, ये आपका कैपिटल लेटर ए है। कैपिटल लेटर ए को मुझे लगता है कि अगर हम यहां से वर्टिकली अगर हम यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, वर्टिकली अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं
तो ये लाइन जो है इस ए के दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ए इज सिमेट्रिकल एंड ये जो हमने वर्टिकली इसमें लाइन ड्रॉ की, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब डी पार्ट जो है, देखिए अगर हम डी पार्ट को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, मत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हम देखते हैं यहां से जो हमने वर्टिकली लाइन ड्रॉ की, ये वाला हिस्सा और ये राइट वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। जब ये आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे, देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो क्या लगता है आपको? देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, अगर हम इस ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले पे हिस्से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ये टू हाफ्स, तो इट मीन्स ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, अब चले हम ई पार्ट की तरफ। यहां हम देखते हैं ये है 1। ठीक, ये 1 जो है, देखिए अगर हम ऐसे ड्रॉ करें लाइन, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से इस तरह ड्रा करेंगे, देखिए अगर इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर, तो क्या लगता है आपको? ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ जो टॉप पे है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से बिल्कुल ऐसा हिस्सा नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसको हम कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए बेटा, अब हम इस फिगर, ये जो हमारे पास 2 फिगर है, ठीक है, फिगर 2 जो है हमारे पास, इसमें भी अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली हम ऐसे ड्रॉ करें इसमें लाइन, ठीक है ना, तो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा, अगर आप वर्टिकली ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, तो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से हम लाइन डालें जो कि इसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो इस तरह से ये भी जो है सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिगर जी की तरफ, जो 3 है यहाँ पर। देखिए अगर हम इस 3 को गौर से देखें कि अगर यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की तरह दिखता है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की तरह दिख रहा है, ये आइडेंटिकल दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और ये फिगर आइडेंटिकल है। इसी तरह अगर हम पार्ट जी की तरफ देखें, पार्ट एच की तरफ देखें, पार्ट एच में अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ठीक है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी इस फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 मिरर इमेजेस में डिवाइड करती है। तो हम बोलेंगे ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्या कोई और है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री? देखिए अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें वर्टिकली ऊपर की तरफ ऐसे, तो क्या लगता है आपको? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये लेफ्ट वाला हिस्सा और ये राइट वाला हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे की आइडेंटिकल हैं, ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की।
तो हम बोल सकते हैं कि इस एच पार्ट में हम दो लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखिए बेटा अब नया टॉपिक जो इसमें है दैट इज टेसलेशंस। टेसलेशंस क्या होता है? टेसलेशंस होता है कि जब हम सिमिलर शेप्स को आपस में अरेंज करेंगे, when we arrange similar shapes together in such a way that they make a pattern, okay, but the shapes, when we put the shapes together, they don't leave any space between, okay, such a pattern is known as tessellation। ठीक, यहां पे देख लीजिए, look at these patterns, they are made by shapes of tiles that fit together exactly without leaving any gap or overlap each other। ठीक है ना, such patterns are called tilings, such patterns are called tilings or tessellations। टेसलेशन या टाइलिंग किसको बोलते हैं? जब हम शेप्स को, जब हम सेम टाइप ऑफ शेप्स को पुट टुगेदर करते हैं, यानी सेम शेप की फिगर्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं और वो शेप्स एक दूसरे को न तो ओवरलैप करेंगी और ना ही बीच में कोई स्पेस लीव करेंगे, ठीक है ना, तो वो टाइटली फिट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं टाइलिंग्स या टेसलेशन। जैसे अगर आप यहां पे देखें, ये जो फिगर है ये बनी है 6 साइड्स, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये वाली, ये जो शेप है ये बनी है 6 साइड्स की, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। तो 6 साइड्स की ये क्लोज्ड फिगर है जिसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं? हेक्सागन। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे बहुत सारे हेक्सागन्स, देखिए बहुत सारे हेक्सागन्स को हमने आपस में जोड़ दिया है, लेकिन ये बहुत सारे हेक्सागन्स जो एक ही शेप के हेक्सागन्स हैं, है ना, ये सारे के सारे हेक्सागन्स हैं, यानी कि ये रिपीटेड शेप्स हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पैटर्न क्या होता है, रिपीटेड शेप्स मेक ए पैटर्न। तो यहां पे सिर्फ हमने हेक्सागन ही यूज किया है इस पैटर्न को बनाने में, लेकिन हमने यहां पे क्या देखा, जब हमने सेम टाइप ऑफ शेप्स को, है ना, सेम काइंड ऑफ शेप को रिपीटेडली आपस में पुट टुगेदर किया, इन्होंने एक पैटर्न बनाया, लेकिन ये जो शेप्स हैं न तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, न ओवरलैप किया है, और ना ही बीच में कोई स्पेस यहाँ पे छोड़ी है। तो ऐसी पैटर्न को हम बोलते हैं टाइलिंग या टेसलेशन। तो इस पैटर्न में यहाँ जो ये टेसलेशन बना हुआ है, इसमें हमने हेक्सागन यूज किया है। 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स सिर्फ हमने यहाँ पे किया यूज है, हेक्सागन्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और पिंक कलर के स्क्वायर शेप्ड टाइल्स को यूज किया है। देखिए ये पिंक कलर का टाइल है स्क्वायर शेप्ड, और यहाँ पर भी स्क्वायर शेप्ड ये टाइल है लेकिन येलो कलर का। फिर हमने स्क्वायर शेप्ड अगेन टाइल यूज किया है जो कि ब्लू कलर का है। इस तरह यहाँ ब्लू, यहाँ पे येलो, यहाँ पे पिंक, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो, यहाँ पे पिंक। ठीक है, इस तरह से हमने रिपीटेड शेप्स हमने यूज की हैं, सेम काइंड ऑफ शेप्स हमने यूज की हैं, लेकिन ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठती हैं, दैट फिट टुगेदर एग्जैक्टली। ये एक दूसरे के साइड बाय साइड फिट बैठती हैं, ठीक है ना,
कहीं से स्पेस लीव नहीं करते या कहीं एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आती, ओवरलैप नहीं करती, तो इसको भी हम टेसलेशन बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी हमने एक ही शेप के फिगर्स यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पे हमने सर्कल्स यूज़ किए हैं, सर्कल्स यूज़ किए हैं। ठीक है, सर्कल्स को यूज़ किया हमने और एक पैटर्न बनाया, ये भी एक पैटर्न है। लेकिन क्या इस पैटर्न को हम टेसलेशन बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, और यहाँ देखिए ये तीन सर्कल्स जो आपस में कंप्लीटली फिट नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि ये देखिए बीच में यहाँ पर इनने स्पेस लीव की है। यहाँ से देख लीजिए ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, यहाँ पे देख लीजिए ये इस और इस सर्कल के बीच में यहाँ पे स्पेस लीव हो गई है। आप देखेंगे इस पैटर्न में ये जो फिगर्स आपस में हमने अरेंज की है एक पैटर्न बनाने के लिए, हालांकि पैटर्न बनाती हैं लेकिन ये बीच में स्पेसेस लीव करती हैं, तो इसको हम टेसलेशन नहीं बोलेंगे। सो अ सर्कल डज नॉट टेसलेट। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू फिट सर्कल्स टुगेदर दे लीव गैप्स। इनके बीच में गैप्स हैं, इनके बीच में स्पेसेस लीव होती हैं, तो दे डू नॉट मेक टेसलेशन। अब यहां पे देख लीजिए बेटा, एक्सरसाइज 3 जो है आपकी, विच ऑफ दीज शेप्स टेसलेट, टेस्ट देम एंड देन पुट ए टिक और क्रॉस। ठीक है, यहां पे आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और ये ट्रायंगल शेप्स खींचनी है और बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको यहाँ से बनाने हैं, अरेंज करना है, पुट टुगेदर करना है ट्रायंगल्स को यहाँ पर, और देखना है कि जो ये पैटर्न बनाएंगी क्या वो टेसलेट करता है, यानी क्या यहाँ पे टेसलेशन बनता है। टेसलेशन मतलब कि जब हम यहाँ पे और ट्रायंगल्स ड्रा करेंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए ट्रायंगल्स। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये टेसलेट करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कौन सी फिगर है, ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड फिगर है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड फिगर है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 डॉट्स का बना है, यहाँ से भी 3 डॉट्स का बना है, यहाँ से भी 3 डॉट्स का बना है, यहाँ से भी 3 डॉट्स का। इसका मतलब ये स्क्वायर शेप्ड है। इन स्क्वायर शेप्ड शेप्स को हमें पुट टुगेदर करना है, और पुट टुगेदर करने के बाद जो पैटर्न हमें मिलेगा वहाँ देखना है कि अगर स्पेसेस लीव होती हैं तो वी से दे डोंट टेसलेट, अगर लीव नहीं होती है या ओवरलैप नहीं होते हैं देन वी से दे टेसलेट। तो चलो हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आप भी करेंगे इसी तरह। ये देखिए ये ट्रायंगल खिंचा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ से हम ऐसे इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे, फिर इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे, ये बन गया और एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर हम यहाँ से इस तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह करेंगे, इसी तरह हम यहाँ से इस तरह करेंगे, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर यहाँ से भी हम करेंगे, देख लीजिए, इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब यहाँ से हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको ये ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं। इस तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से इस तरह यहाँ। ठीक है, इस तरह यहाँ से इस तरह ड्रा करेंगे, इस तरह हम ड्रा करेंगे, इस तरह ड्रा करेंगे, इस तरह ड्रा करेंगे। यहाँ इस तरह, यहाँ इस तरह, इस तरह। ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। इस तरह हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर करके डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाएंगे और देखेंगे कि
पैटर्न बनता है कि नहीं। देखिए इस तरह से यह हमें, मुझे लगता है ये अच्छा सा पैटर्न बन गया हमारा ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स को हमने पुट टुगेदर किया और एक पैटर्न हमें मिला है। लेकिन हम देखते हैं न तो ट्रायंगल्स ओवरलैप हो रहे हैं और ना ही बीच में कोई स्पेस लीव कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट दिस शेप इज टेसलेट। तो इसको हम ऊपर से टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इस स्क्वायर को ड्रा करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करता हूँ, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, फिर इसी तरह ऐसे ऐसे, इस तरह, इस तरह और इस तरह, ठीक है। और इसी तरह आप इसको देखिए, इस डॉट को इस डॉट के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह, फिर इस डॉट को इस डॉट की से गुजरते हुए यहाँ से, फिर यहाँ से इस तरह, फिर इसी तरह यहाँ से, ठीक है। इस तरह यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह करेंगे, यहाँ से इस तरह, तो यहाँ से इस तरह करेंगे, यहाँ से ऐसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी हमें इन स्क्वायर्स को ज्वाइन करने से एक बढ़िया सा खूबसूरत सा पैटर्न मिल रहा है, जहाँ न एक स्क्वायर दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है और ना ही बीच में कोई स्पेस लीव हो रही है। तो यहाँ इस पैटर्न को हम बोलेंगे कि ये टेसलेशन है। तो हम बोलेंगे ये जो स्क्वायर है इट टेसलेट्स, ये टेसलेट करता है। वो फिगर जो रिपीटेडली हम ड्रा करेंगे और फिर पैटर्न जो है उसमें ना कोई स्पेस होगी और ना ही ओवरलैपिंग होगी, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं टेसलेशन। और जिस फिगर को, जिस शेप को हमने रिपीटेडली ड्रा करके वो टेसलेशन बनाई है, हम बोलते हैं कि वो शेप टेसलेट करती है। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर टेसलेट्स, इसलिए हम यहाँ पे इसको टिक मारेंगे। बेटा ये आपका पेंटागन है, ठीक है, ये पेंटागन है। पेंटागन मीन्स वो फिगर, वो क्लोजर फिगर जो बनी हो 5 साइड्स की, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन इस पेंटागन में हम देखते हैं कि इसका एक साइड जो है ये काफ़ी बड़ा है और ये दूसरा साइड और तीसरा साइड जो है ये छोटे हैं, और चौथा साइड और पांचवा साइड जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के हैं। तो ये और ये साइड इक्वल लेंथ के हैं, ये और ये साइड इक्वल लेंथ के है, और ये बिल्कुल डिफरेंट लेंथ का है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन पेंटागन है। दूसरा होता है रेगुलर पेंटागन, जिसमें सभी साइड्स इक्वल साइज के होते हैं। तो फिलहाल हम ये जो इर्रेगुलर पेंटागन है इस शेप को ड्रा करने की कोशिश करेंगे रिपीटेडली। देखिए अगर ये इसकी बेस बनेगी तो अब हम इसी को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इसी शेप को अगर हम इस तरह बनाएंगे, ये जो है बेस, ये मान के चलें यही रहेगी, और यहाँ से ये वाला साइड बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बनाएंगे इसका ये साइड, और फिर इन दो डॉट्स को, जैसे ये दो डॉट्स बीच में है, इसी तरह इन दो डॉट्स को बीच में छोड़ के इसको इसके साथ मिलाएंगे हम, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे। ये हो गया एक टाइल, ये दूसरा टाइल हो गया। अब हम यहाँ से और एक टाइल, जैसे ये है वैसे यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इन 3 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह इन 2 डॉट्स को बीच में छोड़ के अब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दूसरा बनाएंगे इसके नीचे से, ये मान के चलो ये कॉमन है, ये ऐसे,
ये ऐसे इसके साथ मिला है, यहाँ से ये दो डॉट्स को बीच में छोड़ के ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। फिर तीसरा बनाएंगे यहाँ से, ये ऐसे ऐसे, इस तरह, इस तरह और इस तरह होगा ना, पेंटागन 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 पेंटागन। लेकिन यहाँ देखिए बीच में ये स्पेस आ गई है ना, ये अनऑक्यूपाइड स्पेस, ये लीव हो गई यहाँ पे स्पेस, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे टेसलेशन नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मतलब जो ये पेंटागन है वो टेसलेट नहीं करता। ठीक, आप देख लीजिए बेटा, अब हमें इस सर्कल को बताना है कि क्या सर्कल टेसलेट करता है कि नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे, अपना कंपास लेंगे। ठीक है, इसमें पेंसिल को फिट करेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट हम लेंगे, कोई भी पॉइंट, जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पर हमने अपने कंपास के नीडल रख दिया और कंपास को कुछ खोल दिया, कोई भी रेडियस, छोटी सी रेडियस लेनी है और हम इस तरह से ड्रा करेंगे सर्कल, हम ड्रा करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रा करने के बाद, सर्कल ड्रा करने के बाद हम बाहर से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके, ठीक है, ये पहले कोई पॉइंट सिलेक्ट करके ड्रा करेंगे और एक सर्कल, लेकिन जो कि ना तो ओवरलैप करना चाहिए सर्कल को, इस सर्कल को ऑलरेडी जो हमने डाला है उसको ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए और बीच में स्पेस भी नहीं रहनी चाहिए। हम थोड़ा सा ट्राई भी करेंगे, ये पेंसिल इसको एक जगह टच करना चाहिए इस तरह। ठीक है, इस तरह हम ड्रा करेंगे। ये तो आप कोई भी जो आपके पास कॉइन होगी 1 रुपये या 2 रुपये की, उसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमने सर्कल और एक ड्रा किया। फिर हम यहाँ से कहीं पे पॉइंट सिलेक्ट करके और एक सर्कल ड्रा करने की कोशिश करेंगे जो कम से कम एक सर्कल को टच करे। इस तरह हम इसको ड्रा करेंगे जो कम से कम इस सर्कल को, पहले वाले सर्कल को एक जगह पे टच करता है लेकिन दूसरे को टच नहीं करता। फिर अगर हम यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करेंगे सर्कल, ठीक है, ऐसे ड्रा करेंगे सर्कल जो कि ओवरलैप तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम देखें बीच में ये स्पेस आ गई ना स्पेस बीच में, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये भी टेसलेट नहीं करता, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रॉस मारेंगे। ठीक है, आप भी इसी तरह अपने अपने बुक पे एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 77 पर इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे और देखेंगे कि ये टेसलेट करती हैं कि नहीं करती। तो मेरे हिसाब से ए पार्ट और बी पार्ट यानी ट्रायंगल और स्क्वायर जो है वो टेसलेट करते हैं, बाकी जितने भी हैं सर्कल है या पेंटागन है वो टेसलेट नहीं करते। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, कल आगे चलेंगे इंशाल्लाह इसके आगे। कल हम कोडिंग सीखेंगे इसमें यूजिंग पैटर्न्स टू मेक कोड्स, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।